जानिए कौन लोग होते जिनको संतान सुख प्राप्त नहीं होता। जय माता दी दोस्तों, आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी जी ने वंदन करते हुए भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रीतम, आज मेरे मन में 3 प्रश्न हैं। मेरे मन में उठ रहे इन 3 प्रश्नों का निवारण कर दे तो पृथ्वी लोक पर उन माताओं की गोद भर सकूंगी जो अपने संतान सुख से वंचित रहती हैं। हे देवी लक्ष्मी, आखिरकार तुम्हारे ये 3 प्रश्न कौन से हैं? तब माता लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री और कौन से लोग होते हैं जिनको संतान सुख से वंचित रहना पड़ता है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। और मेरा तीसरा प्रश्न आपसे यह है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है। तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, लक्ष्मी, यह तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन प्रश्नों को जान लेता है और अपने जीवन में इन प्रश्नों को उतार लेगा, उनके जीवन में सुख ही सुख होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, लेकिन मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा के द्वारा तुम अपने प्रश्नों के उत्तर ठीक से जान पाओगी, परंतु जब तक मैं इस कथा को सुनाऊंगा तब तक आप इसे ध्यान से सुनना। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं इस कहानी को अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से सुनूंगी। आप चिंता ना करें और कृपया करके इस कथा को प्रारंभ करें। आप सभी भी इस कथा को पूरा सुनें। इसे आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, एक गांव में साहूकार रहता था। साहूकार के 2 बेटे थे जो आचरण के बहुत अलग अलग प्रकार के थे। दोनों बेटों की शादी भी हो चुकी थी। साहूकार और साहूकार के बड़े बेटे का स्वभाव बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए साहूकार की पत्नी बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज़्यादा आदर और प्रेम के साथ पेश आया करती थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वह पतिव्रता नारी थी। छोटी बहू ही घर का सारा काम किया करती थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी साहूकार की पत्नी और साहूकार के बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा अपमान किया करती थी। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी लक्ष्मी साहूकार के बड़े बेटे का एक बेटा था और साहूकार के छोटे बेटे को एक पुत्री थी। साहूकार की पत्नी बड़े बेटे के पुत्र को लेकर छोटी बहू को हमेशा ताना मारा करती थी, लेकिन वह छोटी बहू क्या कर सकती थी। वह हमेशा ताने सुनती रहती थी और पलटकर कभी भी जवाब नहीं दिया करती थी। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छे से सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनकर तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री होती है जिसे संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है, तथा भगवान विष्णु कहते हैं कि उस साहूकार की पत्नी पहले से ही बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल और दुष्ट स्वभाव से उसके घर वाले बहुत परेशान थे, परंतु वह किसी को कुछ नहीं कह पाती थी क्योंकि सब उसे उलट के जवाब दिया करते थे। तब उसने अपनी सीधी सादी छोटी बहू को कुछ ज़्यादा ही परेशान करना शुरू कर दिया। उस छोटी बहू को सताने में उसे बहुत आनंद आया करता था। छोटे बेटे की पत्नी का मधु था। बेचारी मधु सुबह उठकर घर के काम में लग जाती थी। इतना करने के बावजूद भी साहूकार की पत्नी की नज़र में कामचोर बन के खटका करती थी। एक दिन की बात है, मधु घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी साहूकार की पत्नी ने कहा, तेरे हाथ में जान नहीं है क्या, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा। और कहा, देख, मैं अभी मंदिर जाके आती हूँ। मेरे मंदिर लौटने से पहले घर का भोजन बन जाना चाहिए।
मैं मंदिर से आते ही उस भोजन को खाऊंगी। और हाँ, साथ ही यह भी याद रखना कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। बेचारी मधु कर भी क्या सकती थी, वह अपनी सास की बातें सुनती रहती। जैसे ही उसकी सास चली गई तो मधु झाड़ू लगाकर खाना बनाने लगी। तब मधु खाना बना रही थी तो वह सोच रही थी कि मैं इतना काम करती हूँ, लेकिन इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलता। इतना सोचते सोचते उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मधु ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही नहीं हुआ है, लगता है कि मेरी सास मंदिर से आज बहुत जल्दी लौट आई हैं। मधु ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक संत महात्मा खड़े हैं। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, वह साधु महाराज मधु से कहते हैं, तेरा स्वाग अमर रहे, अगर मुझे कुछ भोजन करा दे, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं कि मधु बहुत ही सुशील और संस्कारी बहू थी। उसने सोचा कि मैं इस संत महाराज को भोजन करा दूंगी, लेकिन यदि मेरी सास आ गई तो मैं मुसीबत में भी आ जाऊंगी। मधु ने फिर कुछ देर तक सोच विचार किया। उसके बाद उसने उस संत को भोजन कराने के लिए अंदर आने को कहा। उसी समय मधु मन में सोच रही थी कि डरना कैसा, अगर मेरी सास आ भी जाएगी तो और मुझसे कुछ कहेगी तो मैं उससे कह दूंगी मैंने अपने हिस्से का भोजन इस संत महात्मा को दे दिया है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, फिर ऐसा सोचकर मधु उस महात्मा को अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन करा देती है। फिर तभी मधु की सास वहां पर आ जाती है। उस संत को घर के अंदर भोजन करता हुआ देखकर मधु की सास का गुस्सा साथ में आसान पर चढ़ जाता है और वह उस संत महात्मा से कहने लगती है, यहाँ किसी प्रकार का भंडारा या दावत नहीं चल रहा है, जो कोई राह में चल रहे भिखारी को खाना खिला रही हो। मधु ने अपनी सास को बहुत रोका, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने उस संत को धक्के मारकर भगा दिया। वह संत जिस थाली में खाना खा रहा था, उसका खाना उठाकर फेंक दिया। उसका क्रोध अब मधु पर टूटा तो उसने कहा, अरे दुष्ट बेहुदी औरत, मैंने तुझसे कहा था कि मेरे आने तक अन्न का एक टुकड़ा भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने यह क्या किया? तूने इतना सारा भोजन उस भिखारी संत को दे दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। मधु बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपना भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने वाली बात कौन सी है? घर पर आए हुए मेहमानों को कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार सास और बहू की आपस में लड़ाई होने लगी। अंत में उसकी सास ने मधु को ही धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। अब वह रोती रही और दरवाजा पीटती रही। उसकी सास का दिल पत्थर जैसा हो गया था। अब मधु के पास एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके वापस लौट जाए। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार मधु अपने मायके की ओर जाने लगती है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। मधु भूख प्यास से तड़पते हुए अपने मायके की तरफ जाने लगी। तभी अचानक से बादल गरजने लगे और देखते ही देखते पानी बरसने लगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मधु ने बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की शरण ली। हवा का वेग इतना तेज था कि उसका बचना मुश्किल हो गया। उसी पेड़ की जड़ में एक कोटर बना था। मधु यह सोचकर अंदर जाने लगी कि बारिश खत्म होने के बाद वह वापस बाहर चली जाएगी। बाहर वर्षा हो रही थी और वह कोटर में छिपकर बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जब मधु उस कोटर में घुसी तो वहाँ एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे मालूम है कि तुम्हारे सास ससुर दुष्ट प्रकृति के हैं और तुम्हें रोज ताना मारते हैं, क्योंकि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक किताब देता हूँ।
इस किताब में जो उपाय लिखे हैं उन मंत्रों को अगर तुम पूरी निष्ठा से करोगी तो तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वह महात्मा मधु को किताब देकर अंतर ध्यान हो गए। वर्षा भी बंद हो गई थी। मधु का पति उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच गया। मधु और उसका पति ससुराल नहीं गए बल्कि वह उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक दिन की बात है, मधु को पुत्र का ख्याल आया कि यदि मेरे पास एक पुत्र होता तो मेरे ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। मधु ऐसा सोच ही रही थी कि उसे साधु की दी हुई किताब की याद आई। मधु ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस किताब को पढ़ा। उस किताब में लिखा था कि स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए रात्रि में पुरुष के दाएं ओर सोना चाहिए। इतना कहने के बाद कुछ समय में बाईं करवट लेने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेने से नाक का बायां स्वर चलने लगता है। और जब भी तुम्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, उस स्थिति संभोग से पहले तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर कोई स्त्री इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। मंत्रों किताब में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के 4 दिन पहले मिलन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। 5वीं रात में मिलन होने से पुत्री की प्राप्ति होती है। 6ठी रात में मिलन से पुत्र होता है। 7वीं रात से मिलन से पुत्री होती है। 8वीं रात के मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र होता है। 9वीं रात में मिलन के ऐश्वर्यशाली पुत्री होती है। दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जिस प्रकार उस मधु ने 8वीं रात अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया, अब वह सुबह स्नान क्रिया से निवृत्त हो गई, पूजा पाठ किया। इधर मधु का पति लकड़ी काटने के लिए चला गया। उसके पति के जाने के बाद एक बहुत भयंकर तूफान आ गया। अब मधु की झोपड़ी उस तूफान में उड़ गई और तेजी से बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए मधु एक पेड़ के पत्ते पर लिख देती है और वह पत्ता उसी कोटर का था जिसमें पहले मधु बारिश से बचने के लिए छिपी हुई थी। मधु ने पेड़ पर पत्ता इसलिए लिखा था कि जब उसका पति पेड़ के पास आए तो उसे पता चल सके कि उसकी पत्नी मधु उसी कोटर में जाकर छिपी हुई है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, उधर मधु कोटर में जाकर छिप जाती है जो कोटर एक पेड़ की जड़ में बना हुआ था। अब उधर उस पेड़ के पास में 2 राक्षसी का निवास था। इधर तो मधु बारिश से बचने के लिए उस कोटर में छिपी रही। वह दोनों राक्षसी बारिश से परेशान होकर उसी पेड़ की तरफ चली आ रही थी। फिर पेड़ के नीचे आकर एक राक्षसी कहने लगी, मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि सोने वाले टापू पर चली जाऊं। दूसरी राक्षसी बोली, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह पेड़ हमें उड़ा करके वहीं पहुंचा देगा जहां पर तुम्हारा सोने का टापू है। ऐसा कहकर वे दोनों राक्षसी पेड़ के ऊपर की दोनों शाखाओं पर बैठ गईं। जैसे ही वह पेड़ पर बैठी, पेड़ हवा में एकदम से उड़ने लगा। उधर थकी हारी मधु कोटर में छिपी हुई थी। कोटर में घुसते ही मधु को नींद आ गई थी, किंतु पेड़ के उड़ने से उसके झटकों से उसकी नींद खुल गई। पेड़ को उड़ता देखकर वह एकदम से घबरा गई। जब मधु ने कोटर से बाहर देखा तो इस पेड़ की डाल पर 2 राक्षसी बैठी हुई थी। अंततः मधु ने सोचा कि अभी कुछ भी करना खतरे से खाली नहीं है। उसने सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर की उड़ान के बाद वह पेड़ एक सोने के टापू पर पहुंचकर उतर गया। कुछ देर बाद दोनों राक्षसी शिकार के लिए निकल गईं। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, दोनों राक्षसी के जाने के बाद मैं मधु कोटर से बाहर निकली। कोटर से बाहर निकलकर चैन की सांस ली। जब मधु ने सोने के टापू पर फैली रेत को देखा तो वह
शंका में पड़ गई। उसने देखा कि रेत तो चमचमा रही है। जैसे ही मधु ने रेत को हाथ से उठाया तो वह एकदम से चिल्लाने लगी, अरे यह तो सोने की रेत है। उसने अपनी साड़ी के पल्लू में जितना हो सके उतना रेत बांध ली और पुनः आकर उसी कोटर में छिप गई। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जब मधु उस कोटर में चली गई तभी दोनों राक्षसी पेड़ पर वापस आ गई। उन दोनों राक्षसी में से एक राक्षसी कहती, आज इतना भोजन करके मन तृप्त हो गया, हम लोग वापस लौट चलते हैं जहाँ से हम लोग आए हैं। और इस प्रकार वह पेड़ पर से थोड़ी देर में वह उसी स्थान पर पहुंच गई जहां पर पेड़ उड़कर के गया था। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वह मधु उसी कोटर में छिपी रही जब तक कि वे राक्षसी किसी काम के लिए उस पेड़ पर से उतरकर कहीं चली नहीं गई। जैसे ही वे दोनों उस पेड़ से उतरकर चली गईं, तभी मधु रेत लेकर कोटर से बाहर निकल गई और वह मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना जब मैं अपनी सासू माँ को दूंगी तो वह बहुत खुश होंगी, फिर वे कभी भी मुझसे नफरत नहीं करेंगी और प्यार करने लगेंगी। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इधर तो मधु ऐसा सोच रही थी, तब तक मधु का पति उसे ढूंढता हुआ उस कोटर में जा पहुंचा। मधु अपने पति को सारी बातें बताती है और अपने पति से कहती है, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ऐसा कहकर वह अपना सारा सोना अपनी सास को दे देती है। उसकी सास ने पूछा, तुझे इतना सारा सोना कहाँ से मिला? मधु अपनी सास को भी सारी बातें बता देती है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, सोना लेने के बाद उसकी सास क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख औरत, तू सिर्फ इतना ही सोना लेकर आई है, इतने सोने से क्या होगा? तू चाहती तो बहुत सारा सोना लेकर आ सकती थी। सास की बात सुनकर मधु कहने लगी, माँ, इससे हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफ़ी है। तब सास कहने लगी, अरे मूर्ख, धन कभी किसी के लिए काफ़ी होता है, सोना जितना हो उतना ही कम है। अब तू देख, मैं अब जाऊंगी और कितना सोना लेकर आऊंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, मधु ने अपनी सास को बहुत समझाया कि माँ, वहाँ मत जाओ, वहाँ पर खतरा है, लेकिन उस लालची और दुष्ट औरत को समझ में कुछ नहीं आया। उसने मधु की एक बात भी नहीं मानी। वह जाकर उसी पेड़ के कोटर में बैठ गई और जब राक्षसी पेड़ पर आई तो वह पेड़ उड़ने लगा। पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था और मधु की सास मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वह सोच रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ बटोर कर लाऊंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, मधु की सास अपने मन में खुशियां मना रही थी। उसी समय एक राक्षसी कहने लगी, आज हम सोना टापू पर ना जाकर तमसा द्वीप पर चलते हैं, मुझे मछली खाने का बड़ा मन कर रहा है। जैसे ही दोनों राक्षसों ने हाँ में हाँ मिलाई, वैसे ही वह पेड़ तमसा द्वीप की ओर चला। मित्रों, भगवान कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, उस पेड़ के कोठर में बैठी मधु की सास खुद पर संयम न रख पाई और वह एकदम से बोल पड़ी, तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही हो? तमसा द्वीप ना जाओ, सोना टापू चलो। जैसे ही उस लालची स्त्री ने इतनी आवाज़ दी, तब दोनों राक्षसों ने लगा कि जरूर ही कोटर में कोई है। उन राक्षसों ने उस लालची स्त्री को देखा तो उसे उठाकर पेड़ के नीचे फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री की मौत हो गई। जैसे ही उसकी मौत की सूचना उसके घर वालों को मिलती है, उस स्त्री का पति मधु का ससुर मधु के पास जाता है और कहता है, बेटी, मैं तो इसे पहले ही समझता था कि तू ऐसा काम मत कर। लालच करना ठीक नहीं है। बहुएं बेटी की तरह ही होती है, उन्हें प्रेम और स्नेह देना चाहिए, लेकिन इसने तो मेरी भी बात नहीं मानी और इसके कर्मों का फल आज इसे मिल गया।
मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, मधु सुख पूर्वक जीवन बिताने लगी। कुछ समय के बाद मधु को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति के बाद मधु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह भगवान का धन्यवाद करने लगी। साहूकार के बड़े बेटे की पत्नी, जो मधु को पुत्र के नाम पर ताना दिया करती थी, जब मधु को पुत्र की प्राप्ति होती है तब उसे सम्मान भी मिल गया। बड़े बेटे और बहू के दिन गरीबों में गुजरने लगे। साहूकार के बड़े बेटे की बहू मधु के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगती है। मधु एक बहुत ही दयावान स्त्री थी। वह बहुत ही मधुर संबंधी वाली स्त्री। वह अपनी जेठानी को माफ कर देती है और जो भी सोना लेकर आई है उसमें से कुछ सोना अपनी जेठानी को भी दे देती है। इस प्रकार वह पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगता है। भगवान विष्णु कहते, हे देवी लक्ष्मी, समय धीरे धीरे सुख पूर्वक व्यतीत होने लगता है। तब साहूकार की बड़ी बहू का जो पुत्र था वह बहुत ही अवगुण वाला था। उसने सारा धन अवगुण में बर्बाद कर दिया। मधु को जो पुत्र हुआ वह बहुत ही गुणवान था। वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। जब मधु और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो मधु को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और मधु के जेठानी को नरक की प्राप्ति हुई। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, हमारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग में संतान का योग नहीं होता है। समझ लो कि संत के द्वारा दी गई किताब के उपरांत उसे संतान की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि सारा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष को दर्दनाक मौत क्यों होती है। वह गहना के लालच रूपी गहना जो साहूकार की पत्नी ने पहना था, पहनने के बाद साहूकार की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। लालच रूपी गहना कभी भी नहीं पहनना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने पर स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति